Hello students, in today's video we are going to discuss whether the management is as a profession or not। हमने लास्ट की वीडियो में ये देखा था कि मैनेजमेंट जो है वो इन एग्जैक्ट साइंस है और मैनेजमेंट जो है वो प्रॉपरली एज एन आर्ट है। हम कह सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट आर्ट है, पर हम ये नहीं बोल सकते कि मैनेजमेंट प्रॉपरली साइंस है, क्योंकि उसके अंदर जो साइंस का केवल एक ही फीचर था वो उसके अंदर फॉलो हो रहा था, मैनेजमेंट के अंदर भी बाकी दो फीचर्स जो है वो फॉलो नहीं हो रहे थे और आर्ट के सारे फीचर्स वहाँ पे फॉलो हो रहे थे। तो आज हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं। आपकी जो ये टॉपिक्स हैं, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये तीनों ही टॉपिक्स नेचर ऑफ मैनेजमेंट के हैं। ठीक है, तो आइए लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। So first we'll have to understand what is the meaning of profession. Profession refers to an occupation backed by specialized knowledge and training in which entry is restricted. अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है जहाँ पे आपको क्या मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और आपकी एंट्री जो होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज से मतलब है कि आपको एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ही जो है उस चीज़ की नॉलेज मिलेगी, ट्रेनिंग मिलेगी, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी जो पर्सन है उसके अंदर एंट्री ले सकता है। उससे पहले वो डिग्री लेनी पड़ेगी, उसे वो प्रोफेशन जो है वो कंप्लीट करना पड़ेगा, या जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस होते हैं उस प्रोफेशन को कंप्लीट करने के लिए वो सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। आफ्टर दैट ही विल गेट द डिग्री और ही विल बी अ प्रोफेशनल। ठीक है, तो अब जैसे हमने 11th में भी देखा था, हम प्रोफेशन की जो है डेफिनेशन हमने थोड़ी बहुत पढ़ी थी कि प्रोफेशन क्या होता है। जैसे आपका सीए हो गया, सीएस हो गया, लॉयर, डॉक्टर, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रोफेशन हैं। अब जैसे लॉयर के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या मिलती है, एक डिग्री मिलती है, एलएलबी हमें करना पड़ता है। वहीं पे अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो डॉक्टर के लिए पहले आपको नीट क्लियर करना पड़ेगा। नीट क्लियर करा उसके बाद जो है आपको एमबीबीएस करना पड़ता है, और जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे फॉलो करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि प्रोफेशन के जो फीचर्स है वो मैनेजमेंट के अंदर फॉलो हो रहे हैं या नहीं। हम उन चीज़ों को कंपेयर करेंगे और हम ये देखेंगे कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं। तो पहला जो हमारा फीचर है वो है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। एवरी प्रोफेशन हैज़ अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज विच कैन बी एक्वायर्ड थ्रू इंस्ट्रक्शंस। अब वही वाली बात है, सेम जो सारे पॉइंट्स बाकी हमने जो साइंस और आर्ट में देखे वहीं हम यही वाली चीज़ हम देख रहे हैं दोबारा। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज से मतलब है कि हमें नॉलेज जो है वो बुक से मिलती है। सारा कुछ जो प्रोफेशन, अगर हम कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हैं उससे पहले हमें नॉलेज लेनी पड़ती है, हमें बुक्स रीड करनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल जो भी कुछ होता है वो सारा हमें इसके अंदर देखना पड़ता है। तो प्रोफेशन अगर आप ले रहे हो कोई सा भी, तो उसके अंदर पहले आपको उसकी नॉलेज लेनी पड़ेगी, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, बुक्स रीड करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज इट ऑल्सो consists of systematic knowledge of concepts, theories and principles। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये फीचर जो है मैनेजमेंट के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट के लिए भी हमें सेट ऑफ नॉलेज लेनी पड़ती है। ठीक है, थ्योरीज जो है, प्रिंसिपल्स जो है वो मैनेजमेंट के हमें पढ़ने पड़ते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। Every profession restricts the entry through an examination or through acquiring an educational degree. For example, to become a chartered accountant in India, a candidate has to clear a specified examination conducted by the Institute of Chartered Accountants of India। अब यहाँ पे क्या बोला, restricted entry से मतलब कि आपको पहले प्रोफेशन के लिए आपको पहले जो है सेट ऑफ एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको उस प्रोफेशन के अंदर एंट्री मिलेगी। फॉर एग्जांपल क्या बोला गया है कि
ICAI के अंदर अगर आपको एंट्री चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अंदर आपको एंट्री चाहिए, तो उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, वहाँ से एग्ज़ाम जो है CA का वो क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको उसके अंदर एंट्री मिलेगी। ठीक है। दिस फीचर इज़ नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट एज मैनेजमेंट इज़ ओपन टू ऑल इंडिविजुअल्स who want to learn skills of management. There is no restriction on any person being designated or appointed as manager. अब यहाँ क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैनेजमेंट में कोई भी पर्सन है वो इजीली उसके अंदर एंट्री ले सकता है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये मैनेजमेंट के अंदर फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का, कि आप अगर प्रोफेशनल एक चीज़ अगर देख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि हाँ, अगर आप एक प्रोफेशन के अंदर जा रहे हैं तो आपकी एक पर्टिकुलर पर्सन की जो है एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होगी, उसे पहले एक एजुकेशनल डिग्री लेनी पड़ेगी। पर ऐसा मैनेजमेंट में फ़िलहाल नहीं है कि एक पर्टिकुलर पर्सन को मैनेजमेंट में एंट्री लेने के लिए जो है पहले सेट ऑफ एक डिग्री होनी चाहिए उसके पास। पर नाउअडेज इट इज़ हैपनिंग कि हर एक पर्सन के पास MBA की डिग्री होनी चाहिए। बट अगर आपकी बुक में ये चीज़ लिखी हुई है तो हमें ये चीज़ माननी पड़ेगी कि जो एंट्री है वो रिस्ट्रिक्टेड ही है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रोफेशनल एसोसिएशन। ऑल प्रोफेशंस आर एफिलिएटेड to a professional association which regulates entry, grants certificate of practice and formulates and enforce a code of conduct. For example, a lawyer has to become a member of bar council to practice law in India. अब यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रोफेशनल एसोसिएशन से हर जो प्रोफेशन है, जो भी प्रोफेशन है उसका एक अलग से एसोसिएशन बनी हुई है, उसकी अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। कि जैसे ICAI का है, हर जगह हर आपको सिटी के अंदर उसका हेडक्वार्टर, उसका जो हेडक्वार्टर है वो तो मेन उसकी जो जहाँ पे वो होगा वहाँ पे मिलेगा, पर आपको जो उसकी ब्रांचेस है वो हर सिटी में मिल जाएंगी। तो ये क्या है, ये एसोसिएशंस हैं। ठीक है। ये एसोसिएशन है जो प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है, जिससे हमें पता चलता है कि हाँ ये पर्टिकुलर प्रोफेशन की है। प्लस इसके अंदर वो लोग क्या करते हैं, हमें सर्टिफिकेट्स जो है वो ग्रांट करते हैं कि हाँ हमने पर्टिकुलर फील्ड के अंदर प्रैक्टिस करी हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक लॉयर को अगर इंडिया के अंदर प्रैक्टिस करनी है तो उसे बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा। दिस फीचर इज़ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू मैनेजमेंट एज इट इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर अ मैनेजर टू बी अ मेंबर ऑफ एनी मैनेजमेंट एसोसिएशन। अब ये वाला फीचर जो है वो मैनेजमेंट के अंदर नहीं फॉलो हो रहा है, क्योंकि मैनेजमेंट की ऐसी कोई भी एसोसिएशन नहीं है। ठीक है। Ethical code of conduct. All professions are bound by a code of conduct which guides the behavior of its members. For example, doctors take the oath of ethical practice at the time they enter the profession. अब यहाँ पे क्या बोला है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट। आपको मीनिंग पता होगा कोड ऑफ कंडक्ट का। कोड ऑफ कंडक्ट मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। हर प्रोफेशन के कोई कुछ ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसे उस पर्टिकुलर प्रोफेशन पर्सन को मानना पड़ता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया गया है, एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जब उसे डॉक्टर बनने से पहले क्या करना पड़ता है, ओथ लेनी पड़ती है। उस ओथ के बाद ही जो है वो प्रैक्टिस कर सकता है। आपको ही पता होगा जनरली डॉक्टर्स जो है ओथ लेते हैं डॉक्टर बनने से पहले। जब उनकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है, जब उन्हें पता है कि अब हम प्रोफेशनल हो गए हैं, तो उस टाइम पे जो है उनसे ओथ ली जाती है कि आप जो है अपना काम अच्छे से करेंगे। ठीक है। दिस फीचर इज़ ऑल्सो नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एज देर इज़ नो यूनिफॉर्म कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मैनेजर्स। अब ये वाला जो फीचर है ये भी जो है मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है। मैनेजमेंट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि ओथ ली जा रही है, ऐसा मैनेजमेंट के अंदर नहीं है। तो ये वाला जो फीचर है ये भी फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखेंगे हम सर्विस मोटिव। द बेसिक मोटिव ऑफ अ प्रोफेशन इज टू सर्व क्लाइंट्स बाय रेंडरिंग डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल, टास्क ऑफ लॉयर इज टू इंश्योर दैट हिज क्लाइंट्स गेट्स जस्टिस। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रोफेशन, आप जब एक प्रोफेशनल हो तो आपका वहाँ पे सर्विस मोटिव होना चाहिए। आप डेडिकेटेड और कमिटेड जो है
अपने डेडिकेटेड एंड कमिटेड सर्विसेज जो है वो अपने क्लाइंट्स को आप प्रोवाइड कराइए। हमेशा प्रोफेशन में क्या होता है, आप सर्विसेज ही रेंडर करते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होता कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। डॉक्टर जो है वो सर्विस रेंडर कर रहा है, लॉयर जो है वो भी सर्विस रेंडर कर रहा है, CS जो हो गए वो भी आपके क्या कर रहे हैं, सर्विस ही रेंडर कर रहे हैं, ठीक है। सामने वाले को, अपने क्लाइंट्स को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट in management as the basic of management is to help the organization achieve its stated goal। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, ये वाला जो फीचर है, ये वाला जो है फीचर इसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि मान लो मैं एक मैनेजर हूँ, मैं एक अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर हूँ, तो वहाँ पे मेरा जो मोटिव होगा वो मेरा सर्विस मोटिव नहीं होगा। वहाँ पे मैं एज अ वर्क करूँगी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। वेयर एज अगर मैं एज अ मैनेजर काम कर रही हूँ किसी स्कूल के अंदर, तो वहाँ पे मोटिव क्या होगा, एजुकेशन मोटिव होगा वहाँ पे कि हमें स्टूडेंट्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करानी है। वेयर एज इफ़ आई एम वर्किंग इन अ हॉस्पिटल, तो वहाँ पे मेरा मोटिव हो जाएगा कि मुझे जो है पेशेंट्स का ध्यान रखना है, वहाँ पे मेरा जो है मोटिव अलग हो जाएगा, ठीक है। दिस मे बी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन फॉर अ बिजनेस एंटरप्राइज एंड सर्विस फॉर अ हॉस्पिटल, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो जाएगा कि आपको बिजनेस के लिए, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, पर एक अगर आप हॉस्पिटल के पॉइंट ऑफ व्यू से कर देखेंगे तो आप वहाँ पे सर्विस जो है वो रेंडर कर रहे हैं। तो ये वाला जो फीचर है ये यहाँ पे मैनेजमेंट में नहीं फॉलो हो रहा। तो कंक्लूजन क्या निकला है, फाइनली इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मैनेजमेंट डज नॉट possess all the necessary features of a profession, but it is moving fast in the direction of becoming a profession as professionals enjoy higher status in every society. So there has been a growing trend towards professionalization of management as managers also want to earn social status and recognition। अब यहाँ पे कंक्लूजन में क्या बोला गया है कि यहाँ पे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं है, बट जैसे जैसे जो टाइम जो है, जो फेज़ है वो आगे बढ़ रहा है, जैसे ट्रेंड आ रहा है उस टाइम उसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हाँ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बन सकता है, क्योंकि इससे आपको जो है सोसाइटी के अंदर हायर स्टेटस मिलता है, ठीक है। तो हमने इसके अंदर क्या देखा, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन में केवल जो एक पॉइंट था, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, फर्स्ट जो पॉइंट था केवल वही फॉलो हो रहा था मैनेजमेंट में। बाकी के जो पॉइंट्स थे जैसे रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, सर्विस मोटिव और ये जितने भी पॉइंट्स थे ये आपके यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे थे मैनेजमेंट में, बस एक ही फॉलो हो रहा था। Now next we'll start. Today I'm just giving you a normal overview of the topic levels of management। आज मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगी कि levels of management क्या होता है। यहाँ पे levels of management से मतलब है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 3 levels होती हैं, आपकी टॉप लेवल, आपकी मिडिल लेवल एंड देन आपकी लोअर लेवल। टॉप लेवल पे आपके जो डायरेक्टर्स होते हैं, CEO होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारे होते हैं आपके टॉप लेवल पे, मतलब आपकी जो टॉप अथॉरिटीज़ होती हैं वो सारी आपकी टॉप लेवल पे होती है। आपकी मिडिल लेवल पे जो होते हैं वो आपके मैनेजर्स होते हैं, जैसे परचेज मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, आपका फाइनेंस मैनेजर हो गया, ये सारे आपके किस पे आते हैं, मिडिल लेवल पे, ठीक है। अब आपके लोअर लेवल पे कौन से मैनेजमेंट आता है आपके लोअर लेवल पे, जैसे आपका वर्कर्स हो गए, आपके सुपरवाइजर्स हो गए, आपके सुपरिटेंडेंट्स हो गए, ठीक है। जो मैनेजर से नीचे वाली पोस्ट पे हैं वो सारे आपके लोअर वाले पे आते हैं। तो ये ऐसे डिवाइड कर रखी है हमने मैनेजमेंट के लेवल्स को, 3 लेवल्स को हमने डिवाइड कर रखी है, टॉप, मिडल एंड लोअर। टॉप में आपकी सबसे हायर अथॉरिटी आती है, मिडिल लेवल में आपके सारे मैनेजर्स आते हैं और आपके जो थर्ड लेवल है उसके अंदर आपके सारे जो लोअर आपका मैनेजमेंट है, जैसे आपके वर्कर्स हो गए और आपका जो सुपरवाइजर्स हैं, ये सारे जो चीज़ें हैं वो आपके लोअर पे आती हैं, ठीक है। अब आपको जैसे पता है कि मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है,
तो ग्रुप एक्टिविटी है तो इसका मतलब वहाँ पे बहुत सारे पर्सन्स जो है वो काम कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे। ऑब्वियसली अगर आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसा तो नहीं है ना कि सब लोग सेम पोजीशन पे काम करेंगे, हर किसी की जो है पोजीशन अलग होगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कोई टॉप लेवल पे है, कोई मिडिल पे है, कोई लोअर पे है। तो ऐसे ही ये जो लेवल्स हैं इनको जो है डिवाइड कर रखा है। तो मैंने एक फिगर आपको दिखाया है वीडियो के अंदर, उस फिगर को आप देख लीजिए, उससे आपको जो है क्लियर हो जाएगा कि हमारी जो लेवल्स होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि जो टॉप मिडल और लोअर लेवल्स होती हैं इनके फंक्शंस क्या क्या रहते हैं। ठीक है, थैंक यू।